नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग कल जितनी अच्छी हुई थी उससे भी ज़्यादा बुरी हुई है आज। 17,000 के ऊपर क्लोज हुए हम, यही सिर्फ एक अच्छी बात है आज की क्लोजिंग में। बाकी ना कैंडल ना ही टेक्निकल लेवल्स, ये सब हमें एक अच्छी क्लोजिंग का इशारा दे रहे हैं। मतलब आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज की क्लोजिंग जिस लिहाज से हुई है, जिस तरीके से हुई है, वो तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आखिरी 1 घंटे में जो सेलिंग आई वो आई ग्लोबल मार्केट से, और वो सेलिंग बड़ी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकती है आने वाले दिन में, जिस हिसाब से हम टेक्निकली कमज़ोर हुए हैं। अब अगर हमको उससे बचना है तो ग्लोबल मार्केट का हमें सपोर्ट चाहिए तो चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। क्लोजिंग अच्छी नहीं है 17,000 के ऊपर, ये एक अच्छी बात है। बाकी सब पॉइंट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। FII DII का डेटा और कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे वो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि आएगी रात 9 बजे के आसपास। अभी देख लेते हैं लेवल्स की अहमियत को और उनको समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। आज देखिए, कल आपको यही एग्जैक्टली लेवल बताया गया था जहां पर आज बाजार ने हाई मारा है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, एग्जैक्टली यही लेवल था जो आपको बताया गया था जहां पर बाजार ने हाई मारा है। यहां पर अगर आप शॉर्ट जाते तो आपको कहीं पर भी तकलीफ नहीं होती, डायरेक्ट आपको टारगेट मिलता। अब जो लोग TSL का यूज़ करते हैं, टारगेट मिल गया, उसके बाद जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको आप खिसका सकते हो, जिसको आप खिसकाते हो, उसको आप नीचे लेकर के आते और फिर अगला टारगेट मिलता, अगला मिलता। मैं आपको इसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने की बात नहीं बताता हूँ, क्योंकि TSL के चक्कर में बहुत बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो। और डिमोटिवेशन से एक बात याद आई, बहुत सारे लोग ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं जो लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करते हैं कि सर लगातार 10 दिन से हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं, या हमको अभी भी लॉस हुआ है, तो हम क्या करें। तो देखो यार, आपको पहली चीज़ तो 22 दिन का सेशन, जो 22 सेशन का चैलेंज दिया जाता है वो बिल्कुल सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो आप उसके सहारे खुद को रख सकते हो कि चलो यार 22 दिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसा आपका जो आपका सेटअप चार्ज है वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपसे बोलता हूँ ना कि 2 दिन आपको प्रॉफिट चाहिए, मैं कहता हूँ 20 दिन अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी रह जाओ, अगले 2 दिन ऐसे आ सकते हैं जो आपको कमाल के रिजल्ट ला करके देंगे। ठीक, अब जैसे कि ये 10 दिन आपके अच्छे नहीं गए तो इससे क्या आप डिमोटिवेट हो जाओगे? नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो टेस्टिंग प्रोसीजर बाज़ार आपके लिए रखती है ना, वो अगर इतना ही आसान होता दोस्त, तो हर कोई यहाँ पर मज़े लूट रहा होता। अब दूसरे एंगल से समझिएगा, हो सकता है शुरू के 10 दिन किसी को बहुत प्रॉफिट हो और उसके बाद उसको बाज़ार शुरू कर देना झटका। तो बाज़ार कुछ भी रैंडम तरीके से कर सकती है और आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहने के लिए बताता भी रहता हूं। अब बात करते हैं वापस लेवल्स की। यहाँ पर आप शॉर्ट जा सकते थे, यहाँ पर आप लॉन्ग जा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट जाते तो आपका स्टॉप लॉस आ जाता। अगर आप यहाँ पर टारगेट सेट किए होते, अगर आपको टारगेट मिल जाता तो अच्छी बात थी। क्यों नहीं मिलता टारगेट, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है, ठीक है, कोई भी आप ट्रेड लेते हो, लेट से कि आप यहाँ पर ट्रेड पकड़ते हो, ये बड़ी सी कैंडल बन गई, आप यहाँ पर ट्रेड लेट लेते, अगला लेवल यहीं पर था, मतलब कि आपका टारगेट यहीं पर आपको लगाना था। अब आप लेट ट्रेड लिए तो आप सोचोगे थोड़ा सा बड़ा टारगेट लगा लेते हैं, और इसी गलती के कारण आज मुझे यहाँ पर टारगेट नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगा कि बाजार ने जिस हिसाब से इस लेवल को तोड़ा है अगले लेवल को भी तोड़ जाएगी। ठीक है, वही केस सिनारियो बाजार ने यहाँ पर बनाया, हमको यहाँ पर मिल जाता लेकिन यहाँ पर नहीं मिला, मुझसे गलती हुई। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में मुझे टारगेट मिला, ठीक है, बहुत आसान सा था। यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड में मैं लेट हो गया था, लेकिन यहाँ पर टारगेट मेरा छोटा हो गया। ये सब गलतियाँ आपसे होती रहेंगी, बस आपको ये देखना है कि जो मैं आपको लेवल्स देता हूं, जो निफ्टी ट्रेडर सेटअप आपको बताया गया है, उस हिसाब से आप कैसे ट्रेड करते हो। नेकेड आप जो लेवल्स है ना, इन पे भी ट्रेड ले सकते हो, कई बार मैंने इसको समझाया भी है। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है, नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर। अब आप कोई अगर ऊपर के लेवल पे आपने अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, आप नीचे का टारगेट कहाँ रखोगे वो आपको पहले से पता है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही लेवल दिया है। आप नीचे कहीं बाई साइड का ट्रेड लिए हो तो आपको पता है कि टारगेट कहाँ पर रखना है, इसके ऊपर इसको जाने में कठिनाई होगी, और एग्जैक्टली आप लेवल देख लीजिए। और सिर्फ निफ्टी नहीं, आप बैंक निफ्टी का लो देखिए, आज एग्जैक्टली जो हमने लेवल दिया है वहीं पर बाजार ने, बैंक निफ्टी ने लो मारा है। हाई भी आप जाकर के देखोगे तो यहाँ पर एक बार भी गलती नहीं हुई है, जबकि बैंक निफ्टी इसके ऊपर भी गई। और ये अच्छी बात होती है कि हमारे लेवल को बाजार तोड़ करके ऊपर गई और बाजार वहाँ पर नहीं टिक पाई। अगली 2 रेड कैंडल्स, इसका मतलब क्या है, हमारे लेवल को बाजार ने सम्मान देने की पूरी बात मानी है। बाजार ने साफ साफ बोला कि इसके ऊपर मत जाओ, इसके ऊपर जाने पे खतरा है, और वहीं पर आप कहानी देख सकते हो। आप यहाँ पर एक भी लॉन्ग ट्रेड नहीं पकड़ते, जो भी ट्रेड आपको मिलता शॉर्ट ट्रेड ही मिलता। उसके बाद क्या कहानी बनती वो आपको पता है। ये तो हो गई बात बाजार की, इन लेवल्स की। और बात करते हैं हम कल की बाजार वाली वीडियो में, तो जुड़िएगा, उसमें 2 रिजल्ट का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आपसे बात करूंगा। उसमें एक रिजल्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का और दूसरा है एक्सिस बैंक का। एक रिजल्ट ने मुझे बहुत खुश किया और एक रिजल्ट ने निराश किया। अब
अब मार्केट में इसके पूरे मतलब जो रिजल्ट है ना वो मार्केट समझ गया और उसी हिसाब से रिवॉर्ड और रिस्क दिया इन्वेस्टर्स को। एक्सिस बैंक आज शायद 6-7% नीचे है, 1 मिनट, 6% नीचे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कल की डेट में ऑलमोस्ट 5%, जी हाँ 4.5% ऊपर था। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, महंगाई बढ़ रही थी, मार्जिन पे डेंट एक्सपेक्टेड था बड़ा वाला। लेकिन भाई साहब यही होती है एक ब्रांड की वैल्यू। लोग कहते हैं ना कि हम ब्रांड के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस वही कहानी है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्राइसिंग पावर है, और बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, मैं भी इंप्रेस हुआ जिस हिसाब से इन्होंने महंगाई को टैकल किया है, जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट को पेश किया है, दिल खुश कर दिया इस कंपनी ने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और अभी भी ये कंपनी हमको उसी हिसाब से चीज़ों को मतलब कन्विंस करके ले जा रही है कि चलो यार कोई बात नहीं, दिक्कतें आती हैं, हर एक जगह पे दिक्कतें आती हैं, उसको संभालने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, उसको संभालने की जो काबिलियत है वो हमारे पास है। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये स्टॉक रुकेगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, एक क्रिटिकल कंडीशन में रिजल्ट पेश किया है, उस हिसाब से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ इनके रिजल्ट से। पीछे के समय में मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड भी किया हुआ है और अब रिजल्ट देख करके और वो रिकमेंडेशन वाली फीलिंग अच्छे से आ रही है। इन केस अगर कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर आती है, बड़ी गिरावट यहाँ पर 5-7% की भी हो जाए, तो भी आपको यहाँ पर ख़रीदारी करने से चूकना नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक पे थोड़ा सा डिस्कशन ज़रूरी है। ये स्टॉक आज 6-7% टूटा। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे ना, सरसरी निगाह से, निगाह, वाह क्या शब्द मैंने ढूंढा। ऊपर से आपने रिजल्ट देखा, चीज़ें आपके फेवर में दिखाई देंगी, लेकिन वहाँ पर है दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वो आपको सही दिखाई देगा, लेकिन जो कामकाजी खर्चा है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे जो हमारी लागत आ रही है, हमारा जो खर्चा आ रहा है वो बढ़ गया। अब कुछ लोग सिटी ग्रुप को लेकर के आएंगे, कुछ लोग अलग अलग तरीके से ले आएंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर के आ जाएंगे, लेकिन मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कंपनी जिस हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्च करती है, वो मतलब ऐसा नहीं कर सकते बहुत अच्छा खर्च करती है, लेकिन वो खर्चा भी इन्होंने अच्छे से टैकल नहीं किया है। जो खर्चा इनको मैनेज करना चाहिए था अच्छे से, वो नहीं मैनेज कर पाइए। प्लस जो इनके पास एनपीए का इशू है, और अब आप अच्छी क्वालिटी के बैंकों से यानी कि एचडीएफसी बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक से कंपेयर करोगे, उससे ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं, उसको भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर यही हाल रहा तो इनको अपने खर्चे को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। अब आप कहोगे कि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, तो एकदम आसान भाषा में अगर मैं आपको समझा दूँ तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हर एक चीज़ लगभग इनके फेवर में थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अपने खर्चे को अच्छे से मैनेज नहीं किया, जिस कारण जो मेरा कन्विक्शन है इस स्टॉक को लेकर के वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिर जाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदरूनी जो कहानी है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, और उस कहानी की जो गंभीरता है वो सिटी ग्रुप की जो डील है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। बाकी मैं इस पे और रिसर्च करूंगा और आपको अपडेट दूंगा। अगर मेरी रिसर्च जल्दी कंप्लीट होती है तो आपको जल्दी इस पे वीडियो भी दूंगा। बैंकिंग की बात हो रही है तो एक स्टॉक का डिस्कशन ज़रूरी है, एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर के लेवल पे मैंने आपको बोला था कि इसमें फंसना मत। आई होप आपको वो वीडियो याद है। अब मैं आपको एक कहानी यहाँ पर बताता हूँ। आज 1400 के लेवल पे जिस हिसाब से डेटा बन करके आया, खूब शॉर्ट्स यहाँ पर बने हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को। 1405 ये लेवल नोट कर लीजिए, 1405 इसके ऊपर ये स्टॉक टिक गया 10 मिनट की कैंडल पे, तो आपको ये 15 से 25 रुपये बहुत शॉर्ट टर्म में दे सकता है। यानी कि एक बढ़िया वाला स्विंग ट्रेड हो सकता है ये दिन भर में ही कंप्लीट हो जाए। हो सकता है ये कल ना मिले, परसों ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट्स बने हैं और शॉर्ट कवरिंग हुई, तो आपको यहाँ पर 1.25 और 1.5% के बीच का रिटर्न बहुत आसानी से मिल सकता है। नज़र बना करके रखिएगा, ठीक है। क्यों रखना है नज़र? क्योंकि ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं एक क्वालिटी स्टॉक्स में बहुत कम मिलते हैं, और आपको वहाँ पर ये जो ट्रेड्स हैं वो ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखना चाहोगे तो ठीक है, निफ्टी कमज़ोर थी, हर चीज़ कमज़ोर थी। फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर सपोर्ट मिला तो अपने प्यारे दुलारे एचडीएफसी बैंक के कारण मिला, अदरवाइज यहाँ पर कुछ खास था नहीं जो सपोर्ट दे रहा हो। निफ्टी बैंक को थोड़ी सी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ी है आज एक्सिस बैंक के कारण। ओवरऑल सिनारियो में बाज़ार की क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई है। आपसे मिलेंगे रात वाली वीडियो में, वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे FIIs DIIs का डेटा, कल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे बाज़ार के लिए। इसके लिए जुड़िएगा रात वाली वीडियो में। अभी आपसे विदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।